भारत एक ऐसा देश है जहाँ 400 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग मान्यता और संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके अलावा सनातन धर्म में हमें बहुत सारे देव देवी का वर्णन मिलता है। सनातन धर्म में ही हमें बहुत सारी भूत प्रेत का जिक्र मिलता है, जिनकी कहानियाँ सदियों से चली आ रही है। इनमें से सबसे कॉमन एंटिटी है चुड़ैल। चुड़ैल एक ऐसी एंटिटी है जो कि नॉर्मल महिला से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे नाखून होते हैं और इसके पैर भी उल्टी दिशा में मुड़े हुए होते हैं। चुड़ैल के पास शेप शिफ्टिंग करने की एबिलिटी होती है। ये खुद को खूबसूरत औरत और जानवर में बदल सकती है। चुड़ैल के बारे में सब ऐसा सोचते हैं कि वो ब्लैक मैजिक करती है या इंसानों की बलि देती है, लेकिन चुड़ैल इंसानों का शिकार करके उनका खून चूसती है ताकि वो अपनी जवानी को बरकरार रख सके। ये पीपल और नीम के पेड़ के ऊंची डाली पर बैठी रहती है और अमावस्या और तूफानी रातों में अपने शिकार को साधती है। अगला है मोहिनी। मोहिनी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इंसान भी नहीं कह सकते और भूतों की श्रेणी में भी नहीं रख सकते। मोहिनी का जिक्र हमें सनातन धर्म से मिलता है। भगवान विष्णु ने असुरों को परास्त करने के लिए इस रूप को लिया था। वहाँ से ही मोहिनी रूप की उत्पत्ति हुई है। ये स्वर्गलोक की ऐसी स्त्री होती है जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होती है। अघोरी अपने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इन्हें साधते हैं। एक सिद्ध पुरुष ही इन्हें साध सकता है। प्रसन्न होने पर यह आपको वरदान देती है और दुनिया का हर एक ऐश्वर्य प्रदान करती है। मोहिनी की तरह ही यक्षिणी भी दुनिया की हर एक ऐश्वर्य प्रदान कर सकती है। यक्षिणी भगवान शिव जी की दासी होती है। ये दिखने में इतनी खूबसूरत होती है कि ये आपके दिल को मोह लेती है। यक्षिणी को आप माँ, बहन, प्रेमिका और स्त्री के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपने यक्षिणी को स्त्री के रूप में सिद्ध किया तो आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। अगर आपने यक्षिणी के साथ छल किया तो ये आपको मार भी सकती है। इसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए शमशान में जाके शिव जी की पूजा करनी पड़ती है और सूरज उगने तक यक्षिणी का मंत्र जाप करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आप पिशाचिनी को भी सिद्ध कर सकते हैं। बस यक्षिणी मंत्र की जगह आपको कर्ण पिशाचिनी मंत्र जाप करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडियन माइथोलॉजी में एक ऐसी इंटरेस्टिंग एंटिटी का जिक्र मिलता है जिसकी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कहानी है विक्रम और बेताल की। बेताल एक ऐसी चीज़ है जो भविष्य, अतीत और वर्तमान भी देख सकता है। और एक चीज़ जो आपको हैरान कर देगी कि बेताल आज तक धरती के काल चक्र में फंसा हुआ है। बेताल से कोई भी सत्य और रहस्य छुपाया नहीं जा सकता। ये मृत्यु और मोक्ष के बीच के रास्ते में फंसा हुआ है। अगला है नागराज। नागराज कोई एंटिटी नहीं है। इनका वर्णन हमें हिंदू ग्रंथ और पुराण से मिलता है। कहा जाता है कि धरती पे सर्वप्रथम नागों का ही वास था। नाग ही इस दुनिया में शासन करते थे। नाग बहुत जल्द स्पिरिचुअल एनर्जी को आकर्षित करते हैं। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। कहा जाता है कि आज तक नागों ने अपनी अलग दुनिया बसाई है और वो दुनिया धरती में ही मौजूद है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, नागों का उल्लेख हमें थाईलैंड, ग्रीक और इजिप्टियन माइथोलॉजी में भी मिलता है। अगला है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस दुष्ट ब्राह्मणों की आत्मा होती है। अगर किसी ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन काल में दुष्ट कर्म किया है तो उसके पापों की सजा वो ब्रह्म राक्षस बनकर भोगता है। ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये इंसानों पर अपना पूरा कब्जा जमा सकते हैं। असम के लोक कथाओं में हमें एक एंटिटी का जिक्र मिलता है जिसका नाम है जोखिनी। जोखिनी एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर काम वासना बहुत हद तक होता है। ये सर्द भरी रातों में हर रोज नए नए जवान लड़कों को अपना शिकार बनाती है। ये दिखने में इतनी खूबसूरत होती है कि इसकी सुंदरता पे सब मोहित हो जाते हैं।
ये सर्द भरी रातों में अर्धनग्न अवस्था में कुंवारे मर्द को अपनी खूबसूरती से रिझाते हैं। ये उनके साथ संभोग करती है और अपनी इच्छा को पूरा होने के बाद अपने शिकार को मार देती है ताकि उनका राज हमेशा राज ही बनकर रहे।